Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding special, लहंगा, लाचा, evening gown, western wedding wear, शेरवानी, इंडो-वेस्टर्न, 3-piece, 2-piece सूट, जूती, दुपट्टा, शूज, टॉय, कुर्ता पाजामा, कोटी and मोदी जैकेट. You are welcome Brown Junction, men's women's wedding exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. बैंकों के निजीकरण के विरोध का दिखा असर, सुबह से शाम तक बैंकों में लटके रहे ताले. मंगलवार को भी बंद रहेगा कामकाज. बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों के खिलाफ पूर्व सांसद कंकर मुजारे की जंगी साइकिल रैली. 20 मार्च को वीरांगना अवंतीबाई बलिदान दिवस पर होगा आयोजन. और पश्चिमी विक्षोभ के चलते 17 और 18 मार्च को बालाघाट सहित जिले भर में बारिश की संभावना, गरज चमक के साथ ओलावृष्टि के भी आसार, मौसम विभाग ने दिए संकेत. सार्वजनिक क्षेत्र के 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में जिले के सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल हो रही है. बालाघाट में भी सभी सरकारी बैंकों का कामकाज बंद रहा. कर्मचारी अधिकारी सेंट्रल बैंक की शाखा के सामने इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की. बैंकों की यह हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी. हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद. वित्त मंत्री वित्त मंत्री वित्त मंत्री यूएपीयू जिंदाबाद यूएपीयू जिंदाबाद जिंदाबाद. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नेतृत्व में देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर है. बालाघाट में करीब आधा सैकड़ा ब्रांचों के 300 से अधिक कर्मचारी अधिकारी इस हड़ताल में शामिल है. बैंकों के निजीकरण का चौतरफा विरोध दिखाई दे रहा है. देश भर के सरकारी बैंकों में कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव लाए जाने का विरोध कर रहे हैं. जिले में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बैंक यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण का विरोध इसलिए जरूरी है क्योंकि आज देश में हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है. 1979 में सरकार ने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था. इसका लाभ आज तक देश की जनता को मिल रहा है, लेकिन मोदी सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी हाथों में सौंपकर सभी ग्राहकों को परेशानी में डालने जा रही है. ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि हमें जो है हमारे राष्ट्रीय बैंकों को पुनः जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाना पड़ रहा है, जबकि सारे राष्ट्रीय बैंकों ने देश की जितनी भी EWS योजनाएं हैं या देश की तरक्की हेतु जितने भी जो कार्य किए जाने चाहिए वो सभी कार्य जो होता है हमारे नेशनल बैंकों के द्वारा किए जाते हैं. अभी सरकार ने जब कोरोना काल में जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजनाएं लागू की थी, तो उन सभी योजनाओं को भी हमारे सरकारी बैंकों ने बढ़ चढ़कर सारे जो है हमारे मजदूर वर्ग को जो है लोन देने का कार्य किया था, जबकि हमारे इसी देश के प्राइवेट बैंकों ने एक भी लोन वितरित नहीं किया. फिर ऐसी क्या मजबूरी आ रही है हमारी सरकार के पास कि वो हमारे राष्ट्रीय बैंकों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है. इसी तरह पूजा साहू ने कहा कि निजीकरण पूरे देश के साथ धोखा है, चाहे आम जनता के लिए हो या फिर अर्थव्यवस्था के लिए. यह लोकतंत्र के खिलाफ भी है. बिल्कुल इसको रोका जाना चाहिए. सर बहुत बड़ा धोखा है ये, किसी के लिए भी हो, चाहे पब्लिक के लिए हो चाहे स्टाफ के लिए हो, हमारी इकनॉमी के लिए हो. एक तरीके से डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये. बिल्कुल इसको रोका जाना चाहिए. ये इसके लिए हम सब एक साथ खड़े, बल्कि पब्लिक को भी हमारे साथ होना चाहिए. लेकिन जिस तरह से सरकार निर्णय ले रही है निजीकरण के क्षेत्र में, लगातार हर एक कंपनी है या हर एक ऐसी पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज है जिसको लेकर निजीकरण का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है और सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है. ऐसी स्थिति में आप लोगों की हड़ताल क्या आपको लगता है समाधान निकाल पाएगी? बिल्कुल समाधान निकाल पाएगी सर. एकता में ही हमारा समाधान है. हम सब एक साथ खड़े होंगे, लड़ाई करेंगे, इस चीज़ के खिलाफ खड़े होंगे तो ज़रूर इसका समाधान निकलेगा.
पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर जंगी साइकिल रैली निकाली जाएगी। इस संबंध में पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाजपा नीति भ्रष्ट और बेईमान सरकार के द्वारा लगातार आम जनता को महंगाई की मार से परेशानी में डाला जा रहा है। पेट्रोल के दाम पड़ोसी देशों के मुकाबले 40 से 50% अधिक है, फिर भी इस निकम्मी सरकार के द्वारा महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं होने का झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मनमाफिक वैट टैक्स लगाए जाने पर भी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ईंधन कीमतों में उछाल के कारण किराना और जनरल की वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए हैं। 70 रुपये लीटर में बिकने वाला तेल आज 150 रुपये लीटर में बिक रहा है और साबुन, मिर्च, मसाले सब महंगे हो गए हैं। इसी को लेकर उनके द्वारा अमर शहीद वीरांगना के बलिदान दिवस के अवसर पर साइकिल रैली निकालकर सरकार का विरोध किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। कंपनियां जो है उन्होंने अपने क्रूड ऑयल का दाम नहीं बढ़ाया हुआ है, फिर भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम मनमाने बढ़ाए जा रहे हैं। गैस के दाम मनमाने बढ़ाए जा रहे हैं। जो गैस पहले 410 रुपये मिल रही थी 14 में, वो अब 870 रुपये में बिक रही है। गांव के जो गरीब लोग हैं जिनके पास गैस था, उन्होंने गैस की टंकी को फेंक दिया है और शहरों में भी है, और वो लकड़ी और कंडे से खाना बना रहे हैं। जहाँ नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे प्रधानमंत्री कि हमने धुआं से बचा दिया है महिलाओं को और बीमारी से बचा दिया है, ये सारी बातें जो झूठी और खोखली साबित हुई है। इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार जो है लूट और झूठ की सरकार है। सच इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। आज महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है, आम लोग त्रस्त हो गए हैं और किराए तक बढ़ गए, कागज़ के दाम तक बढ़ गए हैं, पेपर के दाम तक बढ़ गए हैं। जो पेपर जो है वो 1300 रुपये में आता था एक बंडल, वो आ रहा है 1500 रुपये में, 200 रुपये सीधे बढ़ गए एक बंडल पे। मिर्ची जो थी जो 100 रुपये किलो मिल जाती थी वो 140 रुपये किलो में है, 140-160 रुपये किलो है। हल्दी जो 100 रुपये मिलती थी वो अभी 160 रुपये किलो है। मसाले महंगे हो गए, तो सब चीज़ खाने पीने की और दवाई भी महंगी है, सब चीज़ महंगा है, सब पर इसका असर पड़ा है। लेकिन मोदी सरकार के कान पे जू नहीं रह रहा है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, 5 देश पड़ोसी की हम बात करते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और चीन, ये जो देश है पड़ोसी देश, यहाँ पे पेट्रोल डीजल हमसे बहुत कम रुपए में मिल रहा है। भारत में बहुत महंगा, वहाँ पे 50 रुपये में कम मिल रहा है, कहीं 40 रुपये में कम मिल रहा है पेट्रोल डीजल यहाँ की तुलना में। तो जो पड़ोसी देश है, जो पाकिस्तान तक के देश में जो है वो 52 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। और यहाँ बालाघाट में हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो 105 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। डीजल मिल रहा है करीब 91 रुपये 56 पैसे में, अभी कल तक का रेट है। तो इतना महंगा हो रहा है, कमर तोड़ दी महंगाई ने पूरी, और इससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, कोई बचा नहीं है। इसलिए अमीरों को और पैसे वाला बनाने का एक साजिश नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सरकार ने की है। 2-4 घराने हैं, अंबानी है, अडानी हैं, ये जो 2-4 घराने बड़े बड़े जो है उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ में हम लोगों ने सुबह 10 बजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक से यहाँ से रैली निकलेगी और रानी अवंतीबाई चौक पर जाएगी, वहाँ उनको प्रणाम करेगी, उनका अभिनंदन करेंगी। उसके बाद पूरे शहर में जो है भ्रमण करके लोगों में हम इस बात का संदेश देंगे कि महंगाई के खिलाफ में लोग जागें, खड़े हों और लड़ें। मिशन नगरोदय राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषद मलाजखंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद वार्ड क्रमांक 5 में सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को कुटीर उद्योग के लिए ऋण देकर उनकी जीविका को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 3000 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके, मुख्य नगरपालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस, ध्रुव किशोर मेरावी, बुधन सिंह मरसकोले, संजय जायसवाल, विजय सिंह उइके सहित अधिकारी, कर्मचारी व समूह की महिलाएं मौजूद रही। रेत कारोबारी राजेश पाठक के आंवलाझरी कार्यालय में बीते दिनों जीएसटी विभाग की ओर से की गई छापामार कार्रवाई को लेकर पूर्व सांसद ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को दबाने के लिए राजेश पाठक के द्वारा कार्यालय को बंद कर भोपाल से रॉयल्टी काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि राजेश पाठक ने यूपी से आकर बालाघाट जिले को अपनी लूट का अड्डा बना लिया है, जहां उसके द्वारा रेत कारोबार की आड़ में अवैध कार्य करते हुए करोड़ों की संपत्ति बना ली गई है, जिसकी इनकम टैक्स के माध्यम से जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रेत के अवैध और वैध कारोबार के माध्यम से पाठक के द्वारा 500 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमाया गया है, जिसकी भी जाँच होनी चाहिए। राजेश पाठक जो रेत ठेकेदार है, रेत माफिया का, जो उन्होंने अभी तक के 500 करोड़ रुपए की रेत चोरी करके बेच डाली है। 500 करोड़ रुपए की इलीगल, लीगलाइज उस पर नहीं हम बोल रहे हैं, इलीगल बेची है, इसलिए कि राजस्व की बड़े पैमाने पे चोरी की है सरकार के पैसे की। एक रॉयल्टी पे वो 6-6 बार 7-7 बार ट्रैक्टरों को चलवा रहा है। खैरी कुमारी आपका, ये मैं पास का बता रहा हूँ, भमोड़ी, और अवैध डंप करा करके फिर उसको लीगलाइज कराता है अज्ञात डंप के नाम से, फिर उसको मतलब स्वीकृत करा लेता अपने नाम से, और फिर उसकी रॉयल्टी पे जो है फिर वो नदियों से रेत निकाल के बेच रहा है। मतलब वो अज्ञात डंप कभी ख़त्म ही नहीं होता उसका, जो 200-300 ट्राली 400 ट्राली का ख़त्म ही नहीं होता। जिन्होंने अभी जो है से करोड़ रुपए की चोरी की हुई है राजस्व की, और जीएसटी का अभी छापा पड़ा है राजेश पाठक के ऑफिस में। तो मुझे जो मालूम पड़ा है कि वो ऑफिस को यहाँ से बंद करके भोपाल में जाके बैठ के वहाँ से अब रॉयल्टी काटेगा। तो जीएसटी के अलावा मेरा कहना है कि इसके इनकम टैक्स भी छापे लगाएं इसके ऊपर में, और इसकी गहनता से जांच करें और उसको पकड़ें। ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा माफिया है। पूरे बालाघाट जिले की नदियों को इसने छलनी कर दी है, पूरा लूट कर दी। इतना कभी लूटा किसी ने नहीं है अभी तक, बालाघाट किसी भी व्यापारी ने इतना लूटा नहीं। ये पहला आदमी है जो बाहर से आके, यूपी से आके यहाँ पे लूट कर रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। 2 दिनों के बाद 17 मार्च की शाम से गरज चमक के साथ फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया है कि 16 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके चलते 17 मार्च की शाम से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद और उज्जैन संभाग में बादल छाने के साथ ही गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। इसके बाद 18 मार्च को पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से जबलपुर, सागर और रीवा संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा।